देखिए विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्रिक में सूत्रों को किस तरह से याद रखा जाए उसके लिए एक बार हम पुनः सूत्र लिखते हैं। आपको एक चेन याद रखनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आप इस तरह से याद रखिए, है ना। देखिए पहला है जो लास्ट का उल्टा होता है, फिर ये सेकंड और ये आपस में उल्टे होते हैं। तो इससे हम बनाएंगे साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा हो गया हमारे पास कॉस थीटा। इसी तरह से टेन कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। फिर देखिए आपके साइन कॉस टेन, ये हो गया आपका टेन थीटा। निष्पत्ति में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और पूर्व में मैं आपको सर्व समीकरण बता चुका हूँ। पहले 2 का वर्ग, ये सर्व समीकरण हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक छोड़ दिया हमने बीच में तो एक जोड़ दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर नंबर आता है कोट का, कोट में भी हमने एक छोड़ दिया एक जोड़ दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण, यही सूत्र है हमारे सारे जो अब इस प्रश्न संख्या 16 में काम आने वाले हैं। इन्हीं सूत्रों को आपको देखिए, ये हमारा एक प्रश्न है, इसको हमें सिद्ध करना है। ये हमारे 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम उपयोग करेंगे कॉसेक थीटा का उल्टा लिखेंगे 1/, साइन थीटा, और कोट थीटा का उल्टा हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन और कॉस के रूप में हम कॉस और ये लिखेंगे, जैसा कि हमने अभी सूत्रों में लिखा था। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। फिर से इसको हम अलग अलग कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा है, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो कॉस का चेंज कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे अब, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी जगह रख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यहाँ सूत्र का उपयोग हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जो गुणनखंड का हमारा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक बार प्लस में और माइनस में लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ये डबल है और यहाँ पर ये सिंगल है, तो ये इससे एक कट जाएगा, ये 2 बार लिखे हम, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अब देखिए एक और सवाल के साथ में हम यहाँ पर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये हमारे ब्लूप्रिंट में दिया हुआ सवाल है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए
बटे 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। हम इसके अपोजिट साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ बराबर है ताकि ये से कट जाए तो 1 है, और 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ देखिए ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, और ये हमारे a प्लस बी और a माइनस बी सी हो गया। तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। या देखिए आप, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वही हम सरसमीका का उपयोग करेंगे वापस इसी का। तो हमारे पास 1 माइनस साइन, ये साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे या कोस स्क्वायर ए रखेंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए। अब हम इसको अंडर रूट से आज़ाद करेंगे क्योंकि दोनों ही वर्ग में हैं, तो वर्ग में हैं इस कारण से अंडर रूट हटा देंगे। इसका वर्गमूल ले लिया हमने, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं, 2 टुकड़े अलग कर दिए हमने इसके। तो ये आ गया 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हम ये राइट हैंड साइड देखेंगे कि भाई ये सवाल हमारे सेक चाहिए तो हमें 1 बटा कॉस चाहिए। तो 1 बटा जो कॉस है हमारे वो मान ये इस सूत्र से लिखेंगे, इसकी जगह सेक ए और साइन ए कॉस ए साइन थीटा बटे कॉस बराबर tan के होता है। तो tan ए ये आ गई साहब हमारे राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ हमें सूत्र एक तो याद होनी चाहिए, एक बार आप इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो ये सवाल आपके अच्छे से हो जाएंगे। अब इसी तरह का एक सवाल ये है, तो ये सवाल आपके आ सकता है क्योंकि जो इससे पहले सवाल करवाया आपको मैंने वो ब्लूप्रिंट में था हमारे। तो ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, इसमें वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, इसका अंडर रूट। अब इसी को हम अपोजिट साइन से गुणा करेंगे। यहाँ पर जो चिन्ह है हर में माइनस का चिन्ह है तो प्लस से हम इसको गुणा करेंगे, प्लस कॉस ए का अंडर रूट। तो ये दोनों सेम हैं तो बन गया होल स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वही 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जगह इस बार हम क्या रख देंगे सरसमीका से साइन स्क्वायर, थीटा की जगह साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को हम वर्गमूल हटा देंगे, दोनों ही वर्ग में हैं, कॉस ए बटे साइन ए। ये क्या बन गया 1 बटा साइन, 1 बटा साइन बराबर क्या होता है हमारे पास कॉसेक। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस, और ये हमारे पास बन गया दूसरा पार्ट प्लस के चिन्ह से अलग करते हुए कॉस बटे साइन, और वो बन गया हमारे पास कॉट ए। आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए बटे साइन ए, और इसके बाद में आप ये कॉसेक ए और कॉट ए, ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव दैट हो गई। तो अब देखिए इसको एक बार वापस यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह से गुणा कर देंगे, ये दोनों सेम हो गया तो होल बन गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र का उपयोग किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हमने बदल दिया सरसमीका से साइन स्क्वायर है, और फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद में हमारे को ये रिज़ल्ट मिल चुका है। देखिए ये जो सवाल है एक और, इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर हमें चेंज करना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड
क्योंकि अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये सवाल जब आएगा तो पता चलेगा कि इनको दोनों तरह से प्रूव करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस सेके बटे सेके। अब आप इसमें मान रख दीजिए, 1 प्लस सेके का उल्टा हो गया 1 बटा कॉस ए, और यहाँ पर भी 1 बटा कॉस ए। यहाँ देखिए हम लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटा कॉस ए। देखिए ये हर में है और ये भी हर में है, तो ये जब उल्टा करेंगे तो कॉस ए बटे 1 आएगा, तो ये हम यहाँ से इसको काट देते हैं। काटने के बाद में ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटा 1। अब देखिए इससे है ना ये चीज़ लाना है हमें, तो वही अपोजिट साइन से हम गुणा कर सकते हैं। तो अपोजिट साइन से गुणा करें या फिर इसकी राइट हैंड साइड लें और ये प्रूव कर दें हम ला करके। तो हम इस बार राइट हैंड साइड लेते हैं। सेकंड, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। यहाँ ये जो हमारी सरसमीका है, इस सरसमीका के अनुसार कोस का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे हम इसको खोल देंगे, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। नीचे आ जाएगा आपके 1 माइनस कॉस ए, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ऐसे सवाल को हम दोनों को प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड भी प्रूव करेंगे, और इस तरह से सरसमीकाएं और सूत्रों का उपयोग करेंगे। अब सवाल तो बहुत सारे हैं और उनमें आपको इसमें लेबर ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये सवाल आपके प्रूव हो सकते हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारा जो चैप्टर है ये भी पूरा हुआ। अब देखिए एक और अन्य सवाल के साथ में, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हमारे को लिख करके आनी है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसमें हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जब साइन ए का भाग इसमें देंगे हम इसमें, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये इससे अंश से गुणा हो जाएगा। तो कोस से कोस गुणा हो गया तो कोस स्क्वायर ए, प्लस जब कोस का भाग देंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसे खोलेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस ये हमारे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले सूत्र से इसका हम मान रखेंगे। तो 1 का वर्ग 1 और साइन ए इसका दुगुना हो गया 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए ये और ये है हमारे यहाँ पर, ये सरसमीका आ गई हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो इन दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे और 1 ये प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब इसके बाद आगे एक रेख जोड़ दिया हमने, तो ये हो गया 2 प्लस 2
साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए बच गया हमारे पास बटे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये साइन ए से ये साइन ए कट गया, पूरा का पूरा कोष्टक। तो हमारे पास बच गया 2 बटे कॉस ए। और ये देखिए आप यहाँ पर कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ इस सूत्र के अनुसार आ जाएगा, 2 ऊपर है हमारे पास, तो 2 कोस की जगह क्या लिखेंगे, सेक ए। दिस इज राइट हैंड साइड। तो सूत्र याद होनी चाहिए, हमारे दिमाग में सारे सूत्र होने चाहिए, वहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हैं और वैल्यूज़ रख करके इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सवाल आपके हल हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा।